बिहार के युवाओं को चरवाहा स्कूल पे खड़ा कर दिया और अपने परिवार को आगे रखा। जिन जो जो लोग ये कहते थे कि रानी के पेट से राजकुमार पैदा नहीं होगा, उन लोगों ने राजकुमारी भी लाए, राजकुमार भी लाए और सबको खड़ा किया बिहार के अंदर। तो वो व्यक्ति अपनी भावना को प्रकट करने के लिए बाबा साहब का फ्रेम लेकर के आता है लालू जी को उपहार में देने के लिए, और लालू जी उसके के पूरे पैर के सामने जो है वो जो है तस्वीर जो है वो रहती है। और लालू जी का एक इतिहास रहा लगातार शोषित वंचित दलितों का अपमान करना, उनकी हकमारी करना। अनुराधा झा, आप देख रहे स्टार टीवी। बीजेपी के मीडिया पर भारी दानिश इकबाल ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें देखा जा रहा है कि ये वीडियो लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन का है, जिसमें देखा गया है कि वीडियो में बाबा साहब का अपमान किया गया है, जिसको लेकर अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए दानिश जी है। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ कर। वीडियो आप लोग कहाँ से लाए और कहाँ से ये उठा के वीडियो लाए और दिखा रहे हैं? देखिए, वीडियो में स्पष्ट वीडियो लालू प्रसाद यादव जी के जन्मदिन की दिन की है, जिस दिन उनका जन्मदिन था। उस वीडियो में स्पष्ट देखा जा रहा है कि जितने लोग भी उस दिन लालू प्रसाद यादव जी से मिलने आए, सभी लोगों ने उनको उपहार दिया, किसी ने पुष्पगुच्छ दिया। लालू यादव जी ने उसको जो है रिस्पॉन्स नहीं किया। एक व्यक्ति बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का फोटो लेकर के आता है, अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए, अपनी भावनाओं को प्रकट करते हुए, क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब इस देश के संविधान के निर्माता हैं, शोषित वंचित दलितों के मसीहा हैं, तो उनका जो दर्जा है वो बहुत बड़ा है, उनका सम्मान बहुत है इस देश के अंदर हम लोग करते हैं। तो वो व्यक्ति अपनी भावना को प्रकट करने के लिए बाबा साहब का फ्रेम लेकर के आता है लालू जी को उपहार में देने के लिए, और लालू जी उसके के पूरे पैर के सामने जो है वो जो है तस्वीर जो है वो रहती है। और तस्वीर जो है तस्वीर का पूरा अपमान किया जा रहा है। लालू जी ने उसको स्वीकार करना भी जो है मुनासिब नहीं समझा, और वो उनके पैर के पास ही वो तस्वीर रही, और इसलिए ये अपमान है, ये पूरी तरह से निंदनीय है। और ये दर्शाता है कि लालू प्रसाद जी और लालू प्रसाद जी का जो पूरा परिवार है किस प्रकार से शोषित वंचित दलितों से घृणा करता है, किस प्रकार से उनका अपमान करता है और नफरत करता है, यही दर्शाता है। इसलिए देखिए, बिहार के अंदर जो भावना उन्होंने ठेस पहुंचाई है बिहार के लोगों का, वो कभी उसको भूलेगा नहीं, कहीं माफ नहीं करेगा। और लालू जी का एक इतिहास रहा लगातार शोषित वंचित दलितों का अपमान करना, उनकी हकमारी करना, और उनका हक मारकर अपने परिवार को आगे बढ़ाना, अपने परिवार को जो है परिवार के लिए बिहार को लूट लेना। तो इसलिए ये घोर निंदनीय है, अपमानजनक है, हम इसकी पूरी तरह से निंदा करते हैं। आरजेडी द्वारा कहा जा रहा है कि अमित शाह भी संसद में वहां पे अपमान किए थे बाबा साहब। देखिए, आज जो ये तस्वीर जो बोल रही है उसको झुटलाया नहीं जा सकता, और अफसोस की बात यह है कि अभी तक आरजेडी की तरफ से किसी ने भी उस पर खेद जो है प्रकट नहीं किया, दुख नहीं जताया, और ना ही माफी की है। तो मुझे लगता है कि जो तस्वीर कह रही है वो पूरी दुनिया देख रही है, जान रही है, और आज हम इस तस्वीर के ऊपर बात कर रहे हैं। जहां तक अमित शाह जी का सवाल है, वो पूरी दुनिया जानती है कि वो क्या कह रहे थे, किस प्रकार से इन लोगों ने उसको जो है, जिसके मन में हमेशा अपमान रहता है, लालू परिवार, लालू और विपक्ष, उनके मन में हमेशा बाबा भीमराव साहब के प्रति अपमान रहता है। ये वही लोग हैं, जब बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को भारत रत्न देना था तो इन्होंने विरोध किया। भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट वाली सरकार ने इनको भारत रत्न देने का काम किया और लगातार अपमान करने का काम किया। अगर पूरे दुनिया में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को जो है सम्मान दिलाया है किसी ने, तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिलाया गया जो है सम्मान है। ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी का डीएनए में खोट है और बीजेपी झूठा पार्टी है। देखिए, कौन किसका अपमान कर रहा है, किसके मन में नफरत है, किसके मन में जो है घृणा है, वो तो जग जाहिर है, वो तो इस इस वीडियो के माध्यम से स्पष्ट हो गया। तो इस पे ज्यादा आप क्या बोलना। बनारस से एक तेज प्रताप का ट्वीट आया है कि जयचंद्र आखिर है कौन, और आपने भी कुछ दिन पहले जयचंद्र के बारे में बोला था। आखिर ये जयचंद्र है कौन? देखो, बिहार की जनता को कोई दिलचस्पी नहीं है कि लालू परिवार में या उनके दल में कौन जयचंद है। बिहार की जनता इस बात से भली भांति वाकिफ है कि बिहार का जयचंद कौन है। बिहार को नुकसान पहुंचाने वाला, बिहार को पीछे रखने वाला, बिहार के युवाओं को जो है पीछे रखना और अपने परिवार को आगे रखना वाला जयचंद कौन है। कर्पूरी और लोहिया जी के साथ विश्वासघात करने वाला जयचंद कौन है, ये हम सब जानते हैं। तो इसलिए तेज प्रताप
किसको जयचंद कह रहे हैं अपने परिवार के अंदर, अपने दल के अंदर, इसमें बहुत ज्यादा बिहार की जनता को कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि बिहार को बर्बाद करने वाला जयचंद कौन, बिहार के साथ विश्वासघात करने वाला जयचंद कौन, बिहार को बर्बाद और पिछड़ा रखने वाला जयचंद कौन, ये बिहार की जनता जानती है। तो हमें और बिहार की जनता को सिर्फ और सिर्फ बिहार के जयचंद को पहचानना है। और इस बिहार के जयचंद को बिहार की जनता ने 20 वर्षों तक सत्ता से बाहर रखा, शासन से बाहर रखा, और आगे भी आने वाले समय में बिहार की जनता बाखूबी जयचंद को पहचानती है, जिसने बिहार के साथ धोखा किया, जिसने बिहार के साथ कौन धोखा? बिहार के साथ धोखा किया। कौन किया? जो लोग सत्ता में थे 20-15 वर्षों तक, 2000 से लेकर 2015 तक जो लोग सत्ता में थे, जिन लोगों ने बिहार के युवाओं को चरवाहा स्कूल पे खड़ा कर दिया और अपने परिवार को आगे रखा, जिन जो लोग ये कहते थे कि रानी के पेट से राजकुमार पैदा नहीं होगा, उन लोगों ने राजकुमारी भी लाए, राजकुमार भी लाए और सबको खड़ा किया बिहार के अंदर। तो ऐसे जयचंद को बिहार की जनता पूरी अच्छी तरह से जानती है और इन लोगों को आने वाले समय में भी सत्ता से बाहर रखने का काम करेगी। सत्ता से बाहर रखने का काम करेगी। तो आपने साफ तौर पे सुना। अभी हमारे साथ बीजेपी के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल जी थे और इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। इनके बातों से आप लोग कितना सहमत है, आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और ऐसे तमाम खबर से बने रहिए मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।